मेरे साथ लाइन पर मौजूद है काशिफ अनवर साहब। आप सदर हैं नाव चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। काशिफ अनवर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा, जो हुकूमत ने किसान के लिए पैकेज का ऐलान किया है वो हमारी मुआशी तरक्की पर किस तरह असर अंदाज होगा? क्या बेहतरी की तरफ कोई किरण नज़र आ रही है आपको? ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो पैकेज आया है किसानों के लिए, एक बहुत ऐसा इक़दाम है और बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह कि इससे बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी हमारे फार्मर्स के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हो गया है हमारे लाइफ स्टॉक का, हमारे फलों का, हमारी सब्ज़ियों का। और अब तो ये कहा जा रहा है कि हमें अपने इन तमाम चीज़ों को इंपोर्ट करना पड़ेगा और अगले साल हमारा जो इंपोर्ट होगा वो इन चीज़ों पे आ जाएगा और हमारा ट्रेड डेफिसिट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत बेहतर फ़ैसला किया है और ये फ़ैसला इससे पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। हम प्राइम मिनिस्टर साहब की इस फ़ैसले की हर तरह से तायीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने किसानों के इस प्रॉब्लम को समझा, और क्योंकि इस वक्त ये कम्युनिटी देख रही थी गवर्नमेंट की तरफ कि गवर्नमेंट हमारे लिए कोई ऐसा अनाउंस करे पैकेज जिसकी वजह से ये जो नुकसान हुआ है इतना हमारी ज़राअत को, ये पूरा हो सके। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बेनिफिट से ज़रूर फ़ायदा होगा। काशिफ अनवर साहब, ये भी बताइएगा, जो वज़ीर ख़ज़ाने ने अपनी रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है रुपया हमारा जो तगड़ा हो रहा है और मुआशी तरक्की का जो पहिया है वो अब बेहतरी की तरफ चल पड़ा है, आप क्या समझते हैं? बिल्कुल जी, फ़ाइनेंस मिनिस्टर साहब के इस इक़दाम को हम इसकी भी तायीद करते हैं। जो फ़ाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम 200 रुपये से नीचे लेकर जाएंगे पैरिटी को, डॉलर की और रुपये की। मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इस पैरिटी को 175 तक अनाउंस किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारी इन्फ्लेशन बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ही रुपये और डॉलर की पैरिटी है। और अगर हम ये कहें कि हम एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा देना चाहते हैं या एक्सपोर्टर्स का फ़ायदा हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हम चूँकि बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं बाहर से, तो एक्सपोर्टर्स भी कम्पीट नहीं कर सकेंगे अगर हमें चीज़ सस्ती नहीं देंगे। तो लेकिन गवर्नमेंट भी मजबूर है एक जगह पे आकर, जब तक हमारे पास डॉलर्स हमारी किटी में नहीं होंगे, हमारे फॉरेन रिजर्व्स नहीं बढ़ेंगे, हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, हमारे एक्सपेट्रिएट्स पैसे नहीं देंगे, तब तक या FDI हमारे मुल्क के अंदर नहीं आएगी। तो हालात मुश्किल हैं, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर साहब और फाइनेंस मिनिस्टर साहब इस मुश्किल वक्त में से आवाम को निकाल लें और रुपये और डॉलर की पैरिटी को बेहतर कर दें। काशिफ अनवर साहब, आखिर में ये बताइएगा, मौजूदा हालात में हुकूमत मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाए ताकि ताजिर बरादरी भी सुख का सांस ले सके? देखिए, सबसे पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो पैकेज दिया है, इससे एक हमारी चूँकि हम ज़राई मुल्क हैं और ज़राअत को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। हम बार बार ये बात कहते हैं कि अगर आप अपनी इकॉनमी को चलाना चाहते हैं, इंडस्ट्री को चलाना चाहते हैं, आप मुल्क में टैक्स बेस को बढ़ाना चाहते हैं, जब तक इनपुट कॉस्ट हमारी कम नहीं होगी तब तक हम बेहतर तरीके से काम नहीं कर सकते। ना ही हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो सकते हैं, ना ही हम इंपोर्ट को रोक सकते हैं, ना ही लोकल इंडस्ट्री तब तक इनकरेज होगी। तो जब अगर हम सस्ती बिजली देंगे, हम सस्ते रॉ मटेरियल्स देंगे, हम टैक्स पेयर्स को इनकरेज करेंगे, हम कम से कम जो डिपार्टमेंट्स की शिकायत हैं गवर्नमेंट उनको सुनेगी, आवाम को क्या उनसे शिकायत है उनको दूर करने के लिए हल निकालेगी, तो मेरा ख़्याल है कि हमारी इकॉनमी भी बेहतर होगी, हमारा मुल्क भी चलेगा, इंडस्ट्री भी चलेगी। और सबसे ज़रूरी है कि मुल्क के अंदर रोज़गार देना, और रोज़गार हम तब तक नहीं दे सकते जब तक आपकी लोकल इंडस्ट्री नहीं चलेगी। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि जो लोकल इंडस्ट्री है उसे इनकरेज करें, सस्ते लोन्स दें, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है उसमें रियायत दें। गवर्नमेंट ने अब पैकेज दिया है उसमें रियायत दी है, तो हम गवर्नमेंट से तवक्को करते हैं कि गवर्नमेंट लोकल इंडस्ट्री को भी महफूज करते हुए तमाम ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि लोकल इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज हो। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया काशिफ अनवर साहब, आपने हमें टाइम दिया।